ये कहानी एक ऐसी लेडी टीचर की है जो अपने एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और ये स्टूडेंट इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि इसकी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये लेडी टीचर इसको अपने जाल में फंसाने के लिए क्या क्या चाल चलती है, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक प्यारी सी स्टूडेंट जैमी को दिखाते हैं जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देकर जैमी से पूछती है कि आपकी जगह अब कौन आने वाला है। फिर वो उसे बताती है कि अब तुम सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई टीचर मॉली आने वाली है जो कि काफी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी है। ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ मॉली भी आ जाती है जिसे वहां की प्रिंसिपल पूरा कॉलेज घुमाती है। तभी मॉली की नजर मैदान में खेल रहे हैं एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम डैनी है। उसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि डैनी जैमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर हम डैनी को जैमी के साथ देखते हैं जहां ये दोनों अपनी आने वाली एनिवर्सरी को लेकर काफी उत्सुक थे क्योंकि इस दिन ये दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद हम जैमी के पिता को देखते हैं जो बस पूरा दिन घर में रहकर लैपटॉप में गेम खेलते रहते हैं, जबकि जैमी की मॉम डबल ड्यूटी करके घर का पूरा खर्चा चलाती है, जिसके कारण जैमी के पेरेंट्स के बीच हमेशा से ही अनबन रहती थी। और जैमी को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने डैड से कुछ भी नहीं कह सकती। फिर दूसरे दिन क्लास में मॉली सभी स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताते हुए लगातार डैनी को ही देखती रहती है और उसे क्लास खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी कहती है क्योंकि डैनी पढ़ाई में काफी कमजोर था। फिर डैनी भी मॉली की बात मान जाता है और उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बोल देता है। इसी बीच मॉली उसे अपने करीब बुलाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कल से ही तुम्हें क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल यह सब तो मॉली की एक चाल थी ताकि वो डैनी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा सके, परंतु डैनी उसको कल की क्लास के लिए मना कर देता है क्योंकि कल उसकी और जैमी की एनिवर्सरी थी। ये सुनकर मॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब डैनी यहां से जाने लगता है तो मॉली उसका फोन नंबर ले लेती है। फिर घर जाने के बाद भी मॉली का पूरा ध्यान डैनी पर ही केंद्रित होता है और फिर वो सोचती है कि आखिर कैसे जैमी और डैनी के बीच दूरियां बनाई जाए। और फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो दूसरे दिन जानबूझकर जैमी को पेपर में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जैमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो क्लास खत्म होने के बाद मॉली के पास जाकर उसको बोलती है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने के लिए अच्छे ग्रेड्स की जरूरत होगी ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। इसके बाद मॉली उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल इस पेपर को दोबारा देना होगा जिससे मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड दे सकूं। ये सुनकर जैमी मॉली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है जो कि आज रात ही थी। तभी मॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए अच्छे ग्रेड्स जरूरी है या एनिवर्सरी। इस पर जैमी कुछ नहीं बोलती और फिर वो डैनी से मिलकर उसे सारी बात बताती है। साथ ही आज रात के लिए उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए आज रात उसे कल के पेपर की तैयारी करनी थी। लेकिन डैनी आज उसके करीब आना चाहता था, इसलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मॉली उसके साथ डिनर करने को बोलती है तो डैनी मान जाता है और दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां मॉली उसे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे बताता है कि अभी तक जैमी और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जैमी अभी इन सब चीजों के लिए राजी नहीं है। ये सुनकर मॉली समझ जाती है कि डैनी को आखिर क्या चाहिए, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उसे नजरअंदाज करता है और अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन जैमी डैनी से मिलकर उसे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर कल रात को वो कहाँ था। इस पर डैनी उससे झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। ये सब सुनकर जैमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो कल रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं जहां जैमी की खूबसूरती देख डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक रूम में ले जाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जैमी उसे मना कर देती है, जिस वजह से डैनी का मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ मॉली अपनी कार की बैटरी के तार हटाकर डैनी को ठीक करने के लिए बुलाती है। फिर डैनी आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। यह देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाकर एक रूमाल से खुद उसके हाथों को साफ करती है, साथ ही डैनी के करीब आने की कोशिश करती है। डैनी भी इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि मॉली ने अब सारी हदें पार कर दी थी और फिर दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन जब जैमी कॉलेज में जाती है तो मॉली उसे एक बार फिर से पेपर में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जैमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि इस बार तो उसने अच्छे से पेपर किया था। इसी दौरान जैमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है जहां मॉली और डैनी को अकेले बैठे हुए देखती है। ये देखने के बाद जैमी को अब डैनी पर शक हो जाता है
फिर जैमी क्लास खत्म होने के बाद डैनी का पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर चला जाता है और जैमी के अंदर जाने के बाद जैमी खिड़की की मदद से अंदर चढ़ने की कोशिश करती है, जहां उसे मॉली और डैनी दोनों रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैमी का शक यकीन में बदल जाता है कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए डैनी देख लेता है और उसका पीछा करता है। हालांकि मॉली उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और जैमी के पास जाकर उसे माफी मांगने लगता है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुमको दुख पहुंचे। यह सुनकर जैमी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रात में मॉली डैनी के पास मैसेज करती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देख मॉली अब काफी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर जैमी को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा बनने के लिए जैमी को आज पेपर में A ग्रेड देती है। फिर जैमी उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि A ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसी बीच डैनी जैमी के पास आता है और उससे बोलता है कि मॉली उसे काफी मजबूर कर रही है, इसलिए वो आज रात उससे मिलने के लिए उसके घर जाएगा और उसके साथ अपने रिलेशन को खत्म कर देगा। फिर वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और बहुत खुश भी होती है। लेकिन उसकी यह खुशी उस वक्त उदासी में बदल जाती है जब डैनी उसको बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जैमी से प्यार करता है और अब वो तुम्हारे साथ मैं कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। ये सब सुनकर मॉली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉली की एक भी बात नहीं सुनता और यहां से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी कार से डैनी को कुचलकर खत्म कर देती है और उसका खून एक सूती कपड़े में लेकर जैमी की कार के बम्पर पर लगा देती है और अपना फोन भी जैमी की कार में रख देती है, ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत के पीछे जैमी का ही हाथ है और उसी ने उसे मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक सिनेमा घर में जाकर एक मूवी की टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, ताकि वो पुलिस को ये प्रूफ कर सके कि जिस वक्त डैनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो सिनेमा घर में मूवी देख रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक कार मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वो बहुत सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है और इस बात के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की डेड बॉडी के बारे में एक खबर मिलती है तो पुलिस जल्दी से लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जैमी को भी अब उसकी एक दोस्त डैनी की मौत के बारे में बता देती है, जिससे सुनते ही वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का चक्कर चल रहा था और कल रात वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस जल्दी से मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां मॉली पुलिस से झूठ बोलते हुए बोलती है कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था और डैनी को तो मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वो पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि उसने खुद ही जैमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और मूवी टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगता है कि शायद वो सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जैमी के घर तलाशी लेने के लिए जाती है और तब उन्हें जैमी की कार पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जैमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जैमी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जैमी के माता पिता उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जैमी अपनी मॉम को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब जेमी की मॉम मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है, जिससे वह जेमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वह सबसे पहले कॉलेज जाकर चुपचाप मॉली के बैग से इसकी कार की चाबी निकाल लेती है और फिर उसकी कार को चेक करती है और तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उससे मॉली के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे झूठ बोलकर उसे वहां से जाने को बोलता है। ये सुनकर जैमी की मॉम परेशान हो जाती है और वो हताश होकर यहां से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक लेडी एम्प्लॉय आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली मैकेनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जैमी की मॉम जब एम्प्लॉय को पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए बोलती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे जॉब से निकाल देता और ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद जैमी की मॉम घर आकर अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। तभी जैमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और वो अपनी मॉम को मॉली के घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है, क्योंकि
उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था, जो कि पुलिस ने उसके पैर में लगाया था ताकि जैमी कहीं भाग ना सके। इस वक्त तो जैमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके पेरेंट्स सो जाते हैं तब जैमी अकेली ही मॉली के घर के लिए निकल जाती है और वहां जाने से पहले ही अपने फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके मॉली के पास चली जाती है ताकि मॉली की सच्चाई फोन में रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है कि हाँ, उसने ही डैनी को मारा है और अब वो जैमी को भी मारने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसको मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ती है तभी पुलिस वहां पर आ जाती है। दरअसल जैमी के पैर में लगे ट्रैकर की सहायता से पुलिस यहां आई थी क्योंकि जैमी के घर से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस जैमी को छोड़ देती है और मॉली को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप डैनी की जगह होते तो आप इस टीचर के साथ क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फिल्म यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना। धन्यवाद।